कलयुग का अंत हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार तब होगा जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि अवतार प्रकट होंगे। इस समय धरती पर चारों ओर पाप, अन्याय, अनैतिकता, हिंसा, लालच और अराजकता का साम्राज्य होगा। मनुष्य अपनी करुणा, प्रेम और भक्ति को भूल जाएगा और केवल स्वार्थ एवं भौतिक सुखों में डूब जाएगा। धरती पर अधर्म की अधिकता, पाप, अन्याय और क्रूरता बढ़ जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट और अकाल जैसी आपदाएं बढ़ेंगी। नैतिक मूल्यों का पतन, सत्य और धर्म के मार्ग से लोग भटक जाएंगे। कल्कि अवतार का जन्म, भगवान विष्णु का अंतिम अवतार धरती पर आकर अधर्मियों का नाश करेंगे। पृथ्वी का नवीनीकरण, एक नए युग की शुरुआत होगी जिसमें धर्म, सत्य और प्रेम की पुनः स्थापना होगी। माता वैष्णो देवी का मंदिर और उनकी महिमा और अधिक बढ़ जाएगी। सतयुग में पुनः उनकी भक्ति और शक्ति का विस्तार होगा। भगवान शिव के भक्तों को मुक्ति मिलेगी और वे पुनः आध्यात्मिक शांति प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार होगा और भागवत धर्म का उत्थान होगा। गाय का पुनः सम्मान, वर्तमान में गाय की जो दुर्गति हो रही है उसका अंत होगा और वह पुनः पूजनीय होगी। शेर और बकरी का साथ रहना, जैसा कि सतयुग में हुआ करता था, हिंसक और अहिंसक पशु पक्षी एक साथ प्रेम पूर्वक रहेंगे। विलुप्त हो चुके पक्षी और जीव पुनः जीवित होंगे। प्रकृति अपने पुराने स्वरूप में लौट आएगी, जिससे विलुप्त प्रजातियां पुनः धरती पर आ सकेंगी। नदियां पुनः पवित्र होंगी। गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियां फिर से स्वच्छ हो जाएंगी। आयु बढ़ जाएगी। मनुष्य की औसत आयु बढ़कर सैकड़ों वर्षों की हो जाएगी, जैसा कि सतयुग में हुआ करता था। भक्ति और अध्यात्म का पुनरुत्थान, लोग फिर से आध्यात्मिक और धार्मिक होंगे। पाप और अधर्म का नाश होगा। संस्कारों की पुनः स्थापना, माता पिता का आदर, गुरु का सम्मान और अतिथि देवो भव की भावना फिर से प्रबल होगी। शिक्षा का स्वरूप बदलेगा। आध्यात्मिक शिक्षा का प्रसार होगा और गुरुकुल पद्धति पुनः लौट आएगी। पेड़ पौधों की अधिकता, वनों का विनाश समाप्त होगा और पृथ्वी पर हरियाली बढ़ेगी। जलवायु संतुलित होगी। मौसम फिर से प्राकृतिक रूप में आ जाएगा, जहां न अत्यधिक गर्मी होगी और न अत्यधिक ठंड। नदियां अमृततुल्य जल से भर जाएंगी। गंगा, यमुना जैसी नदियां फिर से निर्मल और स्वच्छ होंगी। कलयुग के अंत में महायुद्ध होगा, जिसमें अधर्मी और पापी नष्ट हो जाएंगे। प्राकृतिक प्रलय होगी, जिसमें समुद्र की लहरें बढ़कर नगरों को निगल जाएंगी। भूकंपों से पर्वत गिर जाएंगे और ज्वालामुखी धधक उठेंगे। इसके बाद कल्कि अवतार प्रकट होंगे और वे शस्त्र उठाकर पापियों का संहार करेंगे। फिर नए युग की शुरुआत होगी, जहां पुनः धर्म और सत्कर्म का बोलबाला होगा। श्रीमद्भागवत, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि कलयुग लगभग 4,32,000 वर्ष का होगा, जिसमें से कुछ हजार वर्ष ही बीते हैं। हालांकि कलयुग की गति बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे इसके अंत की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू हो सकती है। धरती पर बढ़ती हिंसा, लालच, युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं यह संकेत देती हैं कि कलयुग का अंत निकट है। भविष्यवाणी के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होंगे और एक दुर्लभ खगोलीय घटना घटेगी, तब कल्कि अवतार का प्राकट्य होगा। पाप और अधर्म का नाश होगा। प्रकृति का पुनर्निर्माण होगा और संतुलन लौटेगा। मनुष्यों का नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान होगा। कल्कि अवतार पापियों का संहार कर एक नए युग की शुरुआत करेंगे। सत्य युग का पुनः आगमन होगा, जहां प्रेम, शांति और धर्म का राज होगा। यह समय कोई भय का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भक्ति से स्वयं को सुधारने का है, ताकि जब परिवर्तन का समय आए तो हम सतयुग के नए संसार में प्रवेश कर सकें। कलयुग का अंत एक रहस्यमय और धार्मिक विषय है, जो हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे श्रीमद्भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित है। यह कहा जाता है कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा और सतयुग की पुनः स्थापना होगी। शास्त्रों के अनुसार
कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष मानी जाती है, जिसमें से कुछ हजार वर्ष बीत चुके हैं। हालांकि कोई निश्चित तिथि नहीं दी गई है, लेकिन कहा जाता है कि जब समाज में अनैतिकता, भ्रष्टाचार, अधर्म, हिंसा और अन्याय चरम पर पहुंच जाएंगे, तब यह युग समाप्त होगा। वृक्षों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, जंगल खत्म होने लगेंगे, नदियों का पानी प्रदूषित होगा और कई जल स्रोत सूख जाएंगे। मौसम असामान्य होगा, बेमौसम बारिश, अधिक गर्मी और ठंड होगी। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट बढ़ जाएंगे। मनुष्य अधिक स्वार्थी, क्रूर और लालची हो जाएगा। परिवारों में प्रेम और सम्मान खत्म हो जाएगा। माता पिता और संतान के बीच मतभेद बढ़ेंगे। झूठ, धोखा, पाखंड और कपट समाज में आम हो जाएगा। आयु कम हो जाएगी। पहले लोग 100 से 200 वर्ष तक जीते थे, लेकिन कलयुग के अंत में 30 से 40 साल ही जीवन रहेगा। अनैतिक संबंध और व्यभिचार बढ़ेंगे। विवाह की पवित्रता खत्म होगी। अपराध, चोरी, हत्या और हिंसा में वृद्धि होगी। गायों का सम्मान नहीं होगा, लोग उन्हें काटने लगेंगे। पशुओं का दुरुपयोग बढ़ेगा। जंगलों के कटने से वन्य जीव विलुप्त हो जाएंगे। पक्षियों की संख्या में भारी गिरावट आएगी, खासकर तोता, मोर, कौवा और गिद्ध जैसे पक्षी खत्म हो जाएंगे। मनुष्यों की तरह जानवरों में भी क्रूरता बढ़ जाएगी। वे एक दूसरे पर अधिक आक्रमण करने लगेंगे। अनाज और फल सब्जियों की पैदावार घट जाएगी। प्राकृतिक खाद्य पदार्थ खत्म होंगे और नकली, मिलावटी भोजन बढ़ेगा। गायों का दूध अमृत के समान रहेगा, लेकिन लोग उसे कम महत्व देंगे। खेती के लिए रसायनों का उपयोग होगा, जिससे बीमारियां बढ़ेंगी। सच्चे संतों की संख्या कम होगी और पाखंडी बाबाओं की संख्या बढ़ेगी। मंदिरों और धार्मिक स्थलों का व्यावसायीकरण होगा। लोग धर्म और अध्यात्म से दूर होकर भौतिक सुख सुविधाओं की ओर भागेंगे। भगवान में विश्वास घटेगा, लेकिन विपत्ति के समय लोग फिर से भगवान को याद करेंगे। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे।